वेलकम टू एडू लिंगुआ इंग्लिश। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में जो देखा फार्मूला 1 और फार्मूला 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो उसमें उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से ये कनेक्टेड है, उसी से रिलेटेड है ये हमारा। और यहाँ हम उसका एप्लीकेशन जो रूल नंबर 1, 2, 3 वगैरह के हिसाब से एग्जाम्पल के साथ में हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये हमारा कुछ बेसिक और जनरल हमारा रूल्स है, पहले उसको जरा देख लें। जो बेसिक जनरल रूल उसके बारे में, ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसके बारे में। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और जरा आगे देखें हम लोग, ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो इसमें प्रीवियस क्लास में हमने जो बताया कि 2 फार्मूला है, तो वो फार्मूला के अलावा हमारा जो कुछ रूल्स हैं, जो हमारा ये बेसिक रूल्स हैं, और उसके अलावा रूल नंबर 1, 2, 3 जो उसमें एग्जांपल के साथ में उस फार्मूला पर बेस्ड जो दोनों फार्मूला आपको बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, साथ साथ 2, 3, 1 231 और 123 की फार्मूला की मदद से, जो बहुत ही आसान है, इसको आप देखते जाएंगे। पहला हमारा सब्जेक्ट जो आई है, और आई के साथ हमारा जनरली इस्तेमाल जो होता है एम, वॉज और हैव, ये 3 हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और इसके साथ साथ मेन वर्ब जितने भी हैं, गो, कम, प्ले, स्लीप, खाना पीना, उठना, बैठना, भागना, सोचना, जो भी हमारा है, गो, कम, राइट एक्सेट्रा, जितने भी मेन वर्ब हैं वो सभी हमारा ओरिजिनल फॉर्म में यानी वी1 फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। आइए वी के साथ हम लोग आर या वर या हैव लगाते हैं। ये 3 हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और साथ साथ जो हमारा ये मेन वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ आई के साथ हो रहा था, वही यहाँ भी इस्तेमाल होगा। और फिर यू जो है उसके साथ भी सेम होगा, आर, वर, हैव, और यहाँ भी हमारे जितने मेन वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, ये सेकंड पर्सन, जो आपको पर्सन ये सारी चीजें प्रोनाउन चैप्टर में बताई जाएगी अलग से भी। ये थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, जो ही, शी, इट, वन मीन्स ही और शी, यानी मेल हैं या फीमेल हैं, कौन से जेंडर में हैं, तो वन का मतलब भी वह होता है। और दिस, दैट प्लस ऑल सिंगुलर नाउन्स, जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं, काउ, चाइल्ड, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, राम, सीता एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो सिंगुलर हमारे थर्ड पर्सन हैं, इनके साथ इज, वॉज या हैज, बस इसी तीनों ये हमारे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। और मेन वर्ब में हम लोग एस या ईएस, जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसमें एस या ईएस लास्ट में एज ए सफिक्स हम इस्तेमाल करके उसको हम ये सिंगुलर बनाते हैं। याद रखिएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब है, एस या ईएस जोड़ने पर वो सिंगुलर बनता है। और ये जो हमारा प्लूरल वर्ब होते हैं, ये जो ओरिजिनल फॉर्म में मेन वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं। ये आइए जरा हम लोग अब इसी थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म देखें। ये भी थर्ड पर्सन है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं, लेकिन ये सिंगुलर हैं ये। और ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये हमारे प्लूरल है। आइए, दे, दीज, दोज प्लस ऑल प्लूरल नाउन्स, काउज, चिल्ड्रन, मेन, वीमेन, राम एंड सीता एक्सेट्रा, इन सभी के साथ आर, वर और हैव, जो हमारा इन से भी इस्तेमाल किया था वही यहां भी इस्तेमाल करेंगे। और यहां गो, कम, इसमें भी एस या एस नहीं जोड़ेंगे, जबकि सिंगुलर है रहेगा तो एस या एस इसमें जोड़ेंगे। और ये इस तरह से ये हमारा बेसिक और जनरल हमारा रूल्स हो गया। ये स्पेशल रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो आपको कई रूल में ये सब बताए जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। और रूल फर्स्ट हमारा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म बता रहे हैं, और इसी एग्जाम्पल से ही आपको हम रूल बताते जाएंगे। माई फ्रेंड एंड क्लासमेट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखने में तो यही लग रहा है मेरे दोस्त और क्लासमेट, ये एंड से जुड़ा हुआ है कंजंक्शन से, यानी 2 आदमी लग रहे हैं, मेरे दोस्त हैं और क्लासमेट हैं। बेसिकली ये एक ही आदमी हैं जो हमारे वो फ्रेंड भी हैं और क्लास में साथ में पढ़ते भी हैं। और इसलिए यहां पर हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये आपका टोटल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और इसलिए ये आपका सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना है, ये इस पर एरो पर ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। आपको इसमें ये फोकस करना है कि ये फ्रेंड के पहले या कोई भी नाउन जो हमारा होगा, इसके पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव हमारा है, वो एडजेक्टिव हमारा क्या क्या हो सकता है वो जरा देखें। वो एडजेक्टिव हमारा एडजेक्टिव प्लस ये नाउन, और ये एडजेक्टिव क्या क्या हो सकता है,
ये हमारा एडजेक्टिव के बाद जो भी हमारा नाउन होगा वो उस पर देखना है। एक तो ये हो गया, ये इसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे। लेकिन अगर यही एडजेक्टिव के बाद यहां पर जो है वो यहां पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको हम लोग प्लूरल मानेंगे। ये सब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे अगर ये माई एक्सेट्रा इसके साथ ये फिर हम माई लगा रहे हैं और प्लस नाउन लगा रहे हैं, और इसी तरह से यहां फिर लगा रहे हैं, और इसी तरह से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये प्लूरल माना जाएगा। और जब प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। बस इसी दोनों फॉर्मूला पर यहां आप जरा देखिए, सब फॉर्मूला एग्जांपल से आप लोग पूरा समझ जाएंगे। माय फ्रेंड, यानी फ्रेंड के पहले माई तो लगा हुआ है, लेकिन क्लासमेट के पहले माई नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका सिंगुलर है, और ये सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, और यहां पर इज लगाया गया है। दूसरा एग्जांपल आगे, माय अंकल एंड गार्डियन, फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग। मेरे अंकल, मेरे चाचा और अभिभावक, ये चाचा और अभिभावक आ रहे हैं, यानी दो आदमी लग रहे हैं, एक अंकल है और एक गार्डियन है। वास्तविकता ये है कि ये दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी है, क्योंकि इस अंकल के पहले आपको माई तो लगा हुआ है, लेकिन इस गार्डियन के पहले ये माई नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव एक ही नाउन के पहले है, दो के पहले नहीं है, इसलिए पूरा आपका ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर माना जाएगा, और इसलिए यहां पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और ये आपका सिंगुलर वर्ब, और इस तरह से ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो गया। लेकिन ये जरा इससे देखिए, माय अंकल एंड माय गार्डियन गोइंग। अब अंकल के पहले यह माई तो है, और गार्डियन के पहले भी माई है, यानी मेरे अंकल और मेरे गार्डियन, यानी दो आदमी हैं। यानी अंकल अगर राम जी हैं तो गार्डियन हमारे श्याम जी हैं। ये दो आदमी जा रहे हैं या आ रहे हैं या बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जब दोनों के पहले हमारा ये एडजेक्टिव आ रहा है, चाहे वो माई हो, आवर हो, योर हो, द हो, ए हो, कोई भी हो, ए एंड द, ये सब भी आपका एडजेक्टिव ही, आर्टिकल जो भी एडजेक्टिव कहलाता है, तो ये हमारा आपका प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको आर का इस्तेमाल करना है, और ये आपका प्लूरल वर्ब, और ये आपका प्लूरल वर्ब आर हो गया। नेक्स्ट आइए, फोर्थ एग्जांपल, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी कमिंग, यानी प्रधानाध्यापक और सचिव आ रहे हैं। दो आदमी लग रहा है देखने में, एक प्रिंसिपल साहब है, एक सेक्रेटरी साहब है, आ रहे हैं। देखने में तो लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इस प्रिंसिपल के पहले तो द लगा हुआ है, ये द हमने बताया कि यहाँ ये द लगा हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी के पहले द नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये आपको सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और ये सिंगुलर वर्ब। अब यहां पर जा रहे थे, अगर आ रहे थे है तो वॉज लगाइए, यहां वर्ड लगाएंगे, यहां वॉज लगाएंगे अगर पास्ट फॉर्म में है तो। आइए, तो ये हमारे एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आ रहे हैं। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहां पर हमने प्रिंसिपल के पहले भी द लगाया है और सेक्रेटरी के पहले भी द लगाया है, यानी दो आदमी हैं, जो राम बाबू प्रिंसिपल हैं और श्याम बाबू सेक्रेटरी हैं, वो आ रहे हैं, दो आदमी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये आपका प्लूरल वर्ब यानी आर हो गया, और प्लूरल वर्ब आर हो गया, ये हो गया। वर्ब भी दे सकते हैं पास्ट के फॉर्म में। आइए, छठा, ही एंड आई ऑनेस्ट, वह और मैं ईमानदार हैं। अब यहां पर सीक्वेंस जो बताया हमने 2 3 1, वो उसका भी फार्मूला इस्तेमाल हो, क्योंकि फार्मूला ए और फार्मूला बी दो की बात कर रहे हैं, तो ही एंड आई ऑनेस्ट। अब यहां पर हम लोग आर ऑनेस्ट ये तो सब जानेंगे, लेकिन यहां पर सीक्वेंस भी बात कर रहे हैं लोग, तो ये तो प्लूरल तो है ही, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है, लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आपको सिर्फ ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और उसके अनुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब ही नहीं, बल्कि ऑर्डर भी देखना है। ये अगर आई यहां पर है और ही यहां पर है, आई एंड ही आर ऑनेस्ट, मैं और वह ईमानदार है, तो आपको सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। हिंदी में सही है कि मैं और वह ईमानदार है, लेकिन यहां पर वह और ये आपका थर्ड पर्सन, याद कीजिए ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। अब ये आपका 31 जो है वो आपका माना गया, ये फॉर्मूला जो हमने बताया आपको 2 3 1, 231 में
तो वो 31 आपका सही है। अगर इसको वो आई एंड ही कर देते हैं यानी 13 कर देते हैं तो जो आपका रॉन्ग माना जाएगा। आइए नेक्स्ट, अ व्हाइट एंड ब्लैक डॉग बार्किंग। एक उजला और काला कुत्ता भौंक रहा है। अब देखने में एक उजला कुत्ता है और काला कुत्ता है, भौंक रहा है। वास्तविकता है कि इस व्हाइट के पहले तो ए लगा रहे हैं, लेकिन ब्लैक के पहले ये आर्टिकल हमारा नहीं आया, तो एक ही कुत्ता है यानी वो व्हाइट और ब्लैक उसका दोनों कलर है, उस कुत्ता का कुत्ता एक ही है, इसलिए ये पूरा आपका यहां से यहां तक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये इज हमारा ये सिंगुलर वर्ब हो गया। लेकिन अगर ये दो कुत्ते हैं तो कैसे हो, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक। इस ब्लैक के पहले हम लोगों को देखना है कि ये अ लगा हुआ है, इस व्हाइट के पहले भी अ लगा हुआ है, यानी एक उजला कुत्ता अलग है और एक काला कुत्ता अलग है। ए लगा हुआ इसलिए यहां डॉग से डॉग्स नहीं करेंगे, दो कुत्ते हैं लेकिन एक उजला कुत्ता अलग, एक काला कुत्ता, दोनों क्वारल कर रहे हैं यानी झगड़ रहे हैं, तो ये प्लुरल हो गया। और इस तरह से यहां हम लोग आर का इस्तेमाल किया, यानी ये आपका टोटल प्लुरल सब्जेक्ट और ये आपका प्लुरल वर्ब माना गया। तो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स चैप्टर में जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो आपको स्टार्ट किया और इसमें बताया आपको प्रीवियस क्लास यानी कल के क्लास और आज के क्लास, ये दोनों क्लास में आपको हमने फार्मूला बताया और ये बेसिक फार्मूला बेसिक रूल्स बताएं और फिर स्पेशल रूल भी हमारा रूल नंबर फर्स्ट से शुरू हो गया। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस सबको देखेंगे और इसमें अगर नहीं देखा है पिछला क्लास तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि दोनों हमारा कनेक्टेड है और बाकी इसमें और सारे रूल्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और इस सभी को आप उसको देखेंगे।